बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। द सिम्पसन्स कार्टून 1999 में शुरू हुए और देखते ही देखते ये कार्टून बहुत ज़्यादा मशहूर भी होने लगे। इस कार्टून के राइटर का नाम मार्क ग्राउनिंग है। मार्क ग्राउनिंग के बारे में कहा जाता है कि एक परले दर्जे का फ्री मेसन्स है। नाज़रीन मोहतरम, इस कार्टून की बेशतर पेशन गोइयाँ अब तक दुरुस्त साबित हो चुकी हैं और इन पेशन गोइयों को देखते हुए बहुत से लोग ये ख्याल करना शुरू कर देते हैं कि शायद ये कार्टून हकीकत के बारे में जानते हैं, शायद ये मुस्तकबिल में झांक सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये सारा कुछ क्या था मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ और मैंने आपको इन पेशन गोइयों के मुतालिक भी बताया था जो कि अब तक पूरी हो चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने इन पेशन गोइयों को भी वाज़िया किया था जो कि अब तक गलत साबित हुई हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि आप वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा, जिससे आपको इन कार्टून की हकीकत जानने में मजीद मदद भी मिल सकेगी। नाज़रीन इकराम, ये कार्टून क्या है, ये कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और ये कैसे आखिर फ्यूचर में झांक सकते हैं, उस वीडियो में मैंने ये सारा डिटेल के साथ डिस्कस किया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इनकी ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि हालिया दौर में पूरी हो रही हैं। और इन पेशन गोइयों को जानने के बाद आम फहम लोग फिर से यही ख्याल कर रहे हैं कि शायद सिम्पसन कोई नजूमी है, इसको हकीकत का पता है और ये सब कुछ जानता है, इसलिए सालों पहले ही दुनिया को बता देता है कि मुस्तकबिल करीब में ये होने वाला है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हालात हाजिरा के मुतालिक पेशन गोइयों के मुतालिक बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को तवज्जो के साथ और आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि आप पहले नहीं जानते होंगे। और अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ये भी ऐन मुमकिन है कि आप इन कार्टून्स के मुतालिक सही नतीजा अखज़ न कर पाएं। तो नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं इनकी सबसे बड़ी पेशन गोई जो कि हालात हाजिरा में पूरी हुई। वो अमेरिका में मक्खियों का दाखिल हो जाना है। अमेरिका में ये मक्खियाँ पहले कभी भी दाखिल नहीं हुई थी। इन मक्खियों का ताल्लुक जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से है। इन मक्खियों का साइज तकरीबन 2 से 3 इंच का होता है और ये शहद की मक्खियों पर हमला करके उनके छत्तों को खाली कर देती हैं और शहद के मक्खियों को मारना भी शुरू कर देती हैं। और आस्ते आस्ते इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे शहद की मक्खियों का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन इकराम, अगर शहद की मक्खियाँ दुनिया से मिट जाती हैं और इनका नामो निशान खत्म हो जाता है तो इंसानियत भी इस दुनिया से सिर्फ 4 साल में मिट जाएगी, क्योंकि शहद की मक्खियाँ पोलन के अमल में मदद देती हैं। पोलन का अमल वो अमल है जिससे फूल और फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं। अगर शहद की मक्खियाँ नहीं होंगी तो फ्रूट्स वगैरह निकलना बंद हो जाएंगे और यकीनन इससे इंसानों का सर्वाइव करना भी नहायत मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ऐसा वाक़या अमेरिका में पहली बार रूनुमा हुआ है कि इन मक्खियों ने अमेरिका का रुख किया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि 1993 में सिम्पसन्स कार्टून की एक सीरीज में दिखाया जाता है कि यही मक्खियां अमेरिका को अपनी लपेट में ले लेती हैं और इस वक्त अमेरिका के शहरियों को एक फ्लू का भी सामना करना पड़ता है जिसका नाम स्कारनो फ्लू होता है। नाज़रीन इकराम, अगर हालात हाजिरा की बात की जाए तो इस वक्त भी पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका, एक वायरस की लपेट में आया हुआ है जिसका नाम कोरोना वायरस है। इस ना नजर आने वाले जरसूमे की तबाहकारी अरूज पर है। इसकी ना तो अभी तक कोई वैक्सीन बनाई गई है और ना ही इसको कंट्रोल करने का कोई मुस्तनद तरीका अभी तक सामने आया है। और इन्हीं हालात में इन मक्खियों ने आकर हजरत इंसान की परेशानी में मजीद इजाफा भी कर दिया है। नाज़रीन इकराम, 1993 की सीरीज में एक क्लिप में दिखाया जाता है कि इसी तरह सिम्पसन्स फैमिली और बाकी अमेरिकी बाशिंदे जो कि स्प्रिंगफील्ड के शहरी होते हैं वो अपने डॉक्टर से जाके एहतजाज करते हैं और इस वायरस की कोई सही वैक्सीन तलाश करने के लिए अपने डॉक्टर्स और सेहत आमा के लोगों के सामने एहतजाज कर रहे होते हैं। यहीं पर ये लोग मिलकर एक ट्रक को उल्ट देते हैं और इस ट्रक के एक बॉक्स में लिखा होता है डेंजरस बीज, यानी कि खतरनाक मक्खियां। नाज़रीन इकराम, जब ये इस ट्रक को उल्टते हैं तो वो मक्खियां उस बॉक्स से बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल जाती हैं और पूरे शहर को तबाह करना शुरू कर देती हैं। और इन मक्खियों का साइज आम मक्खियों के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है। और अगर हालात हाजिरा की बात की जाए तो बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, जिससे ये पता चलता है कि इस कार्टून ने बिल्कुल दुरुस्त प्रेडिक्ट किया था या फिर इस तरह की प्लानिंग करके इस तरह के हालात बनाए गए हैं। नाज़रीन इकराम, इसी तरह की एक और प्रेडिक्शन अमेरिका में सियाह फाम लोगों का एहतजाज है। सिम्पसन कार्टून की एक सीरीज में दिखाया जाता है कि मिस्टर सिम्पसन को गाड़ी चलाते हुए एक पुलिस वाला रोकता है और कहता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। इसमें सिम्पसन इशारा करके बताता है कि पुलिस स्टेशन को आग लग चुकी है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह का वाकया सियाह फाम लोगों के एहतजाज में भी नजर आया जब एक सियाह फाम शख्स जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, पुलिस वालों ने इसको कत्ल कर दिया था और तकरीबन 10 मिनट तक इसकी सांस को रोके रखा। यानी शाहिदीन का कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि 6 फुट 6 इंच कदामत रखने वाला ताकतवर इंसान था, सिर्फ 3 मिनट बाद ही बेहोश हरकत हो चुका था और मरने से पहले वो पुलिस अफसर से मिन्नत समाजत भी कर रहा था कि मेरी सांस रुक रही है, मेहरबानी करके मुझे ना मारो।
लेकिन नाज़रीन इकराम पुलिस अफसर ने इसकी एक ना सुनी और यूं इस पुलिस अफसर ने इस स्याह फाम शख्स का कत्ल कर दिया। नाज़रीन इकराम इसका कत्ल होना था कि पूरी अमेरिका में एहतजाज बुलंद हो चुके हैं और मुजाहिरीन ने पूरे मुल्क में एहतजाज करना और तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दी थी। लेकिन एक मुनफरिद वाकया तब पेश आया जब इन मुजाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और बिल्कुल इसी तरह का एक सीन सिम्पसन कार्टून में फिल्माया भी गया था। नाज़रीन इकराम इसी तरह सिम्पसन की एक और सीन में दिखाया जाता है कि मुजाहिरीन बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं, इसका शीशा तोड़ते हैं और इसमें लूटमार शुरू कर देते हैं और बिल्कुल इसी तरह की सीन अमेरिका में हमें 25 मई के बाद देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम ये सारे वाक़ियात कैसे हूबहू वकूअ पज़ीर हो रहे हैं इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा, लेकिन मैं आपको एक और प्रेडिक्शन भी बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आप मुस्तकबिल करीब में इस पेशन गोई को भी पूरा होते हुए देखेंगे, क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए हैं। नाज़रीन मोहतरम सिम्पसन कार्टून की एक सीरीज में दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाते हैं, जैसा कि 2015 में डोनाल्ड ट्रंप सदर बन भी गया था, लेकिन 2020 में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौत दिखाई जाती है और ये प्रेडिक्शन भी मेरे ख्याल से पूरी होने वाली है, क्योंकि अगर हालात हाज़िरा की बात की जाए तो मुजाहिरीन सीख पा हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और बयानात इनके गुस्से में मजीद इजाफा भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस का रुख भी कर लिया था और डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को तहखाने में एक महफूज बंकर में बंद कर दिया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी बीवी, इसका 14 साल बेटा और इसकी बेटी भी शामिल थी। लेकिन नाज़रीन मोहतरम मैं आपको बताता जाऊं कि मुजाहिरीन मुश्तिल होने का नाम नहीं ले रहे और ना ही इनका गुस्सा ठंडा हो रहा है। इन मुजाहिरीन का बस एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा है डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल। और जहाँ तक लगता है ये मुजाहिरीन 2020 में ही डोनाल्ड ट्रंप को सफा हस्ती से मिटा देंगे और यूं डोनाल्ड ट्रंप का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम इन एहतजाज में सिर्फ स्याह फाम लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल है जो कि कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होकर घर बैठ चुके हैं और यूं लूटमार के वक्त वो भी काफी माल बना रहे हैं और उनके पास माल बनाने का ये सुनहरी मौका भी है। नाज़रीन मोहतरम अब आते हैं इस कार्टून की हकीकत की तरफ। तो मैं अपनी पिछली वीडियो में वाज़ा कर चुका हूँ कि इस कार्टून की कुछ पेशन गोइयां गलत और कुछ सही भी साबित हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कार्टून को नजूमी या कोई बुजुर्ग नहीं है और ना ही इसे कोई इल्म दे जाता है, बल्कि ये चीजों को मैनेज करते हैं और प्लानिंग के तहत चल रहे होते हैं। यहूदी बहुत सालों पहले की प्लानिंग कर लेते हैं जिसके जरिए वो दुनिया को चलाना चाहते हैं। नाज़रीन मोहतरम अगर बात की जाए आज के दौर की तो इनका पूरा प्लान है कि अमेरिका से दुनिया के सुपर पावर का ताज छीना जाए और फिर इस ताज का मनसब इसराइल को सौंप दिया जाए, क्योंकि यहूदियों की यह दरीना ख्वाहिश है कि वो पूरी दुनिया का कंट्रोल करें और अपने झूठे मसीहा दज्जाल का पूरी तरह इस्तकबाल भी किया जाए, जिसके बाद पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत होगी और साथ ही साथ ये जो चाहेंगे वैसे लोगों को करेंगे भी और लोगों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम दज्जाल एक हकीकत है और ये भी एक हकीकत है कि उसके आने के बाद मुसलमानों के साथ यहूदियों की एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें इंशाअल्लाह ताला फतह मुसलमानों की ही होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा भी लहराएगा। लेकिन इस वाक़ये से पहले मुसलमानों को बहुत कमजोर कर दिया जाएगा, इनको फिरकावारी की ना खत्म होने वाली आग में झोंक दिया जाएगा, जिससे मुसलमान आपस में लड़ लड़ कर मरते जाएंगे और मुसलमानों को कमजोर करके ये मुसलमानों पर गलबा भी हासिल कर लेंगे। नाज़रीन मोहतरम मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जंगे हथियारों के जरिए नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वार और 5th जनरेशन वार के जरिए लड़ी जा रही हैं। बायोलॉजिकल वार के सबूत हमें कोरोना वायरस और अमेरिका में मौजूद मक्खियों से मिलते हैं, जबकि 5th जनरेशन वार का एक हथियार इनके पास सिम्पसन कार्टून है। इस कार्टून को दिखाने के बाद वो पूरी दुनिया के दिमागों में चीज इंजेक्ट करना चाहते हैं कि वो हकीकत को जानते हैं और वो जैसा बताते हैं वैसा ही होगा, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। 5th जनरेशन वार के जरिए हमारी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग की जा रही है ताकि मुसलमान डर के घरों में बैठ जाएं और इसी कार्टून को देखकर मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहें। लेकिन हमारा ये यकीन है कि मुस्तकबिल के बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और इसके जिसको अल्लाह चाहे। नाज़रीन मोहतरम आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या ये कार्टून वाकई हकीकत के बारे में जानते हैं या ये चीजें मैनेज कर रहे हैं और प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया को चला रहे हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आज की वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करूंगा कि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, हमें ईमान की मजबूती की तौफीक अता करे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि कुफ्फार की ये यारियां तमाम लोगों पर अय्या हो सके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गर्दों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।